आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है, अ सर्टेन वॉल्यूम है ऑफ ड्राई एयर एट एनटीपी कंडीशन दे रखी है। उसका क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। टू 4 टाइम इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है 4 टाइम्स, जो उसकी इनिशियल वॉल्यूम थी उसकी 4 टाइम्स वॉल्यूम हो गई है। ठीक है, ए हमको कंडीशन दे रखी है आइसोथर्मली, बी दे रखी है एडियाबैटिकली। हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है फाइनल प्रेशर और टेम्परेचर दोनों के केस में। ठीक है, और हमको क्या दे रखा है, आइडियल बिहेवियर, जो गैस है वो आइडियल बिहेवियर शो कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको यहाँ पर क्या देखा है, आइसोथर्मली ए सबसे पहले हम देखेंगे। ए जो है उस केस में हमको क्या बताना है, आइसोथर्मली। तो इस केस में हमको गैस दे रखी है, आइडियल गैस शो कर रही है। आइसोथर्मली का मतलब है कि जो चेंज इन टेम्परेचर है डेल्टा टी, वो किसके इक्वल है, 0। तो जब आइसोथर्मली जब कंडीशन होती है और आइडियल गैस है, तो उस केस में P1 V1 इज इक्वल टू किसके होता है, P2 V2। ठीक है, P1 हमको इनिशियल प्रेशर, अब हम निकालेंगे एनटीपी। एनटीपी क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन होती है। इस केस में जो V1 होती है वो किसके इक्वल होती है, 22.4 लीटर। टेम्परेचर जो होता है वो होता है 273 केल्विन। ठीक है, और जो प्रेशर होता है वो होता है 1 एटमॉस्फेरिक। अब हम ये वैल्यूज़ P1 V1 P2 V2 इनमें पुट करते हैं। यहाँ पर अब हमारे पास में P1 हो गया हमारा ये, T1 हो गया ये, V1 हो गया ये। P2 हमको निकालना है, फाइनल प्रेशर हमको निकालना है। फाइनल वॉल्यूम हमको दे रखी है कि वो क्या हो जाता है, 4 टाइम्स हो जाता है इसकी। मतलब कि V2 हमको दे रखी है 4 मल्टीप्लाई विद 22.4 लीटर। यहाँ से अब हम निकालेंगे P2, तो P2 इज इक्वल टू P1 V1 बाय V2। P1 की वैल्यू 1 एटमॉस्फेरिक, मल्टीप्लाई में V1 की वैल्यू 22.4 लीटर, डिवाइडेड बाय V2 4 मल्टीप्लाई में 22.4 लीटर। लीटर से लीटर कैंसिल, 22.4 से ये कैंसिल। यहाँ पर हमारे पास में आएगा 1/4 ATM एटमॉस्फेरिक। ये वैल्यू आ गई हमारे पास में P2 इन द केस ऑफ आइसोथर्मल कंडीशन। ठीक है, और इसके बाद में टेम्परेचर हमसे पूछा गया है, फाइनल टेम्परेचर क्या हुआ। हमको पता है कि जो चेंज इन टेम्परेचर है वो किसके इक्वल है, 0 के। इसका मतलब है जो इनिशियल टेम्परेचर है वो ही क्या होगा हमारे इस केस में, फाइनल टेम्परेचर। क्योंकि दोनों टेम्परेचर क्या रहता है इस केस में, कांस्टेंट। क्या रहता है, कांस्टेंट। तो T2 भी हमारा जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो भी क्या होगा, 273 केल्विन। ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। अब हम देखेंगे सेकेंड केस। सेकेंड केस बी में हमको दे रखी है एडियाबैटिक कंडीशन। क्या दे रखी है, एडियाबैटिक कंडीशन। तो जब हम एडियाबैटिक कंडीशन की बात करते हैं तो उस केस में क्या होता है, P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा। ठीक है, P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा। P1 की वैल्यू पता है, V1 की वैल्यू पता है, V2 की पता है, P2 हमको निकालना है। गामा की वैल्यू यहाँ पर हमको Cp/Cv की वैल्यू दे रखी है। गामा जो होता है कांस्टेंट होता है गैस के लिए, जो किसके इक्वल होता है, Cp/Cv, और Cp/Cv की वैल्यू हमको 1.4 दे रखी है। ठीक है, अब हम यहाँ पर पुट करेंगे। P1 हमको दे रखा है 1 एटमॉस्फेरिक, मल्टीप्लाई में V1 हमको दे रखा है 22.4, जिसकी पावर यहाँ पर आ गया गामा इज इक्वल टू P2 की वैल्यू हमारे पास में क्या आई, P2 हमको निकालना है, पता नहीं है, मल्टीप्लाई में V2 हमारे यहाँ पर दे रखा है 4 मल्टीप्लाई में 22.4 लीटर रेस टू द पावर गामा। ठीक है, अब हम यहाँ से अब हम गामा किसकी वैल्यू, P2 की वैल्यू निकालनी है। गामा की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो P2 की वैल्यू हमारे पास में यहाँ से क्या आएगी, यहाँ पर तो 22.4 की गामा 22.4 की गामा कैंसिल, और यहाँ पर आ जाएगी 1/4 रेस टू द पावर गामा। गामा की वैल्यू क्या है, 1.4। ये हमारे पास में आ जाएगा P2 की वैल्यू, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 0.143 ATM। ये हमारे पास में आ गया फाइनल प्रेशर P2 इन द केस ऑफ एडियाबैटिक। ठीक है, अब हमको फाइनल टेम्परेचर निकालना है, क्या, T2। तो फाइनल टेम्परेचर, यहाँ पर टेम्परेचर के लिए रिलेशन क्या होती है, जब आइडियल गैस होता है तो हमको पता है PV इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, nRT। तो अब हम यहाँ पर प्रेशर की जगह पर क्या करेंगे, टेम्परेचर निकालना है तो T की टर्म्स में यहाँ पर पुट करेंगे, और जैसे ही यहाँ पर पुट करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, nRT1 V1 गामा। यहाँ पर क्या करेंगे, nRT1, P1 की जगह पर क्या, nRT1 बाय V1। ठीक है, इधर भी क्या आ जाएगा, nRT2 बाय V2, यहाँ पर क्या आ जाएगा, V2 गामा।
इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में एन आर से एन आर कैंसिल करने के बाद में हमारे पास क्या आएगा, T1 V1 रेज टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 रेज टू द पावर गामा माइनस 1। वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करेंगे। T1 हमारे पास में है 273 केल्विन, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे V1 हमारे पास है 22.4 रेज टू द पावर गामा माइनस 1। T2 हमको निकालना है। V2 की वैल्यू हमारे पास में क्या है, 4 मल्टीप्लाई में 22.4 लीटर रेज टू द पावर गामा माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर 22.4 से तो ये गामा में कैंसिल हो जाएगा, साथ में क्या बचेगा 4। तो यहाँ पर T2 की वैल्यू हमारे पास में किसके इक्वल होगी, T2 इज इक्वल टू 273 डिवाइडेड बाय 4 रेज टू द पावर गामा माइनस 1। गामा की यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने पे आएगा 273 4 रेज टू द पावर गामा माइनस 1। गामा की वैल्यू क्या है, 1.4 माइनस 1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो टेम्परेचर T2 की वैल्यू आ जाएगी 156.79 केल्विन। ये होगा हमारा फाइनल टेम्परेचर T2। ठीक है, क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।